अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 8 से 10 साल की बच्ची को फ्रॉक को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो वो मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सीखते हैं कि हमने फ्रॉक की कटिंग किस तरह से करनी है। मैं इस फ्रॉक को 3 किस्म की ड्रेसों के साथ डिज़ाइन करके फ्रॉक को तैयार करूंगी। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, नया बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं कि हमने इसको किस तरह से कटिंग करनी है और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर का टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 20 लेनी है, ठीक है। तो 20 पे मैंने ये एक निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसकी लेंथ का निकालूंगी कि हमने जो टॉप में पेटी इसकी तैयार करनी है उसकी जो लेंथ है वो हमने कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ 12 पे तैयार करूंगी और 13 इसकी लेंथ लूंगी। तो यहाँ पे एक निशान हमने 13 पे लगा लेना इस तरह से। अब इस निशान को हम यहाँ से पकड़ के फोल्ड करेंगे और इसको डबल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने कपड़ा है इसको निकाल लेना है, ठीक है। इससे हम अलग कर लेंगे। कपड़े को मैंने अलग कर लिया, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और ये डबल फोल्ड में है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ा यहाँ पे मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो है 13, ठीक है। और मैंने इसको 12 पे तैयार करना है। 1/2 इंच हमारे नीचे से और 1/2 इंच ऊपर के लिए सिलाई का मार्जिन है। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मैंने 20 पे की है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो साइज है उस पर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर तो बच्ची नॉर्मल साइज में है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए ये साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हमने इसको फोल्ड में लेके आना है, ये इस तरह से। यहाँ पे मैं तीरे का निशान सबसे पहले लगाऊंगी। 6.5 पे मैं इसका तीरे का निशान लगाऊंगी, ठीक है। और 6.5 पे ही मैं इसका आर्म होल लूंगी, ठीक है। तो ये इसका ये निशान हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे हमने इसका 16 पे तैयार करना है इसको, तो इसका आएगा 8। तो चेस्ट का साइज यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 8 का निशान लगा के अब इस निशान को हम इसके साथ सीधा करेंगे और यहाँ से भी इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी, ठीक है। अब इन निशान को हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने इसकी कटिंग करनी थी, पहले तो हम हल्का सा यहाँ पे राउंड ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से आर्म होल की कटिंग का। अब यहाँ पे जो हम बड़ों का जब हम कटिंग करते हैं तो फ्रंट और बैक की अलग अलग से कटिंग करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों की कटिंग करते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों से ही हमने जो होती है यहाँ से तो हल्की सी डीप कटिंग करनी होती है, क्योंकि ये जगह होती है बच्चों की ये बहुत कम होती है। तो यहाँ से जो है बहुत ही खूबसूरत शेप में ये बनकर तैयार होगा और यहाँ पे कपड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही जो रेडीमेड हम फ्रॉक लेते हैं उनकी कटिंग में भी इसी तरह से की हुई होती है। और यहाँ पे वो जो बच्चों की बॉडी होती है उसी की शेप में वो कटिंग होता है, ठीक है। हमारा जो बड़ों का होता है वो यहाँ पे हमारा जो होता है वो सिर्फ फ्रंट पे डीप होता है, और जो हमारा बच्चों की कटिंग है वो फ्रंट और बैक दोनों से ही हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी शेप है वो इस ऐसे ही उसकी कटिंग की जाती है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से इसको कट करूँगी। अब यहाँ पे हमारा जो था ये 8 पे हमने तैयार करना था, 16 पे मैं इसका ये साइज जो है 16 पे था और यहाँ पे हमने इसको 15 पे तैयार करना है। तो 15 का हाथ 7.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ एक निशान में 7.5 पे मार्क करूँगी। अब इन निशान को हमने यहाँ से सीधा कर लेना है, ठीक है। ये जो एक चेस्ट का तैयार का है और ये एक हमारा जो कमर का है, इन दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारा तैयार का निशान हो जाएगा। अब हमने 1.5 इंच, ठीक है, या 2 इंच जो जैसे भी है आप इसको कटिंग का करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ से हल्का सा कट करूँगी। यहाँ पे आप हल्का सा डाउन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज बच्चों का जब हम कटिंग करते हैं तो ज़्यादा हम यहाँ पे डाउन नहीं लेते। तो मैं दो पॉइंट पे ही बस इसकी कटिंग कर रही हूँ यहाँ। और यहाँ से मैं इसको फ्रंट और बैक दोनों का डीप की कटिंग, और यहाँ से हमने इसकी जो है एक्स्ट्रा यहाँ से हमारा जो था उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। नेक हमने बाद में जो तैयार करना है उसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। अब यहाँ से हमने इसको अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो टॉप था, उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इस टॉप को हमने यहाँ पे
हाँ जी 35 में इसकी टोटल जो फ्रॉक की लेंथ होगी वो मैं तैयार करूंगी। तो हमने इस तरह से करना है इसको। तो ये हमारे पास जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे हमने इसका चुन्नट का फ्रॉक तैयार करना है उसका जो ये घेर है हमने वो जो निकालना है, तो उसको हम यहाँ से पहले ये जो इसकी रफ कटिंग है वो सीधी कर लेंगे, जो इसका तिरछापन है। तो इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको रख के तो इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ मैंने 35 तैयार रखनी है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पे मैं हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेके उसके बाद मैं इसकी लेंथ लूँगी, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ है वो मैंने 35 पे तैयार करनी है। तो 35 के का एक निशान हम 35 पे लगा देंगे, ठीक है। एक मार्क हमने यहाँ 35 पे करना है जो इसका तैयार है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमने नीचे घेर के नीचे फोल्ड करने के लिए हमें लेना होगा। तो ये 2 निशान है। अब इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से जब हम पकड़ेंगे तो ये हमारा फ्रंट का घेर होगा और ये हमारा बैक का, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। इसको अलग कर लिया है और अब हमने इसका फ्रंट और बैक को अलग करना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमने इसके चुनट्स तैयार करने हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। आप चाहे तो बारीक चुनट्स भी कर सकते हैं हाथ के साथ, या फिर मशीन की 2 सिलाइयाँ लगा के भी इसकी चुनट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हाथ के साथ इस तरह से आप इसको सारा करते जाएंगे तो ये ऐसे ही ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम ये इसको कर लेंगे और इसकी पैमाइश कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो भी हमारा इसका साइज़ होगा उसी के मुताबिक हमने इसकी चुनट्स का साइज़ हमारा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये इस तरह से इसको अलग से चुनट्स को तैयार करेंगे और फिर इसके साथ अटैच कर देंगे। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप हाथ से चुनट्स नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ पे हाफ इंच के फासले पे यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, ठीक है। मशीन के साथ मशीन का जो टांगा होता है उसको फुल आपने बढ़ा के यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। 1 पाँव के फासले पे हाफ इंच छोड़ के 1 पाँव के फासले पे हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, इस तरह से सीधी मुकम्मल। यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है, 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है और फिर हमने उसको धागे के साथ खींच के यहाँ पे गैदर्स जो है वो तैयार करनी है। तो मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका मशीन के ऊपर दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से इसमें गैदर्स जो है वो मशीन के साथ तैयार करने होते हैं। तो ये इसकी कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रॉक का नीचे वाला घेर है जिसके ऊपर हमने चुनट्स तैयार करनी है। ये फ्रॉक की चौड़ाई है, ठीक है, और ये लेंथ है। तो जो साइड हमारी चौड़ाई की है इसके ऊपर हमने हाफ इंच छोड़ के 2 सिलाइयाँ लगानी है। हमने मशीन का जो टांका है वो बड़ा कर देना है, फुल बढ़ा देना है और 2 सिलाइयाँ लगानी है 1 पाँव के फासले पर। हाफ इंच हम कपड़े को छोड़ के, जो कि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा, उसे हम छोड़ के हाफ इंच को तो 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 पाँव के फासले के ऊपर, ठीक है। और इन 2 सिलाइयों को जब हम खींचेंगे तो यहाँ पे जो चुनट्स हैं वो गैदर्स हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों सिलाइयाँ, ठीक है, ये देखिए ये लगा ली हैं, ठीक है। और ये जो धागे हैं हमने यहाँ से ये भी है और ये दूसरी सिलाई का, दोनों को हम एक साथ पकड़ लेंगे, ठीक है, बराबर में। और इस तरह से इनको जब हम खींचेंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो चुनट्स हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। यहाँ से मैंने दोनों को पकड़ लेना है और यहाँ से इस तरह से खींचना है हमने। आराम से हम इसको खींचेंगे, ठीक है, ताकि धागा ना टूटे। और इसी तरह आराम से हम इसको आगे की तरफ चुनट्स को करते जाएंगे।
यहाँ पे हाफ हमने चुनट को सेट कर लिया है, अब हाफ हम इस साइड से करेंगे। यहाँ पे चुनट्स को सेट कर लिया हमने, ठीक है। अब इनको हमने इसके साथ पैमाइश कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से ये जितना हमारा इसकी जो लेंथ है इसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है, ठीक है। तो जो हमने सिलाई में लेके जाना है, ठीक है, उस पर हमने चुनट्स को नहीं लेके आना, वहाँ से हमने चुनट्स को इस साइड पे कर देना है। तो इस साइड पे भी हमने इसी तरह से कर लेना है ताकि कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं भी इनको सेट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसको सेट करना है। ये फ्रॉक का घेर है, ठीक है, जहाँ हमने यहाँ पे चुनट्स को सेट कर लिया। अब यहाँ हमने लेसेस को अटैच करना है। तो लेसेस को हमने किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 4 किस्म की लेसेस हैं, ठीक है, इन्हीं को मैंने इसके ऊपर सेट करना है। तो ये देखें यहाँ पे 2 इंच जो कपड़ा था हमारा फोल्डिंग का, ठीक है, उसको छोड़कर मैंने 1 इंच की यहाँ पे बुकरम पट्टी जो है वो अटैच की है इसके साथ, ठीक है, प्रेस करके। और ये जो 2 इंच हमारा कपड़ा था फोल्डिंग का, उसको मैंने यहाँ पे हाफ इंच फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से लेके आना है, ठीक है। तो इसको इस तरह हमने तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अब जहाँ पे बुकरम का एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो जहाँ हम बुकरम का एंड हो रहा है वहाँ पे हमने जो एक कलर की जो लेस है उसको इस तरह से रखना है, ठीक है। ये हमारा फ्रॉक का राइट साइड है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। और ये जो लेस की राइट साइड है इसको हम इस तरह नीचे रखेंगे, ठीक है, और उल्टी साइड लेस के ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पे हमने बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, इसको स्टिच कर लेना है। पूरी स्टिचिंग हम इस तरह से मुकम्मल करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टिचिंग करके। ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया, ठीक है। और ये जो लेस थी इसको मैंने इस साइड पे पलट दिया है। और ये जो कपड़ा है हमने इसको इसमें स्टिच नहीं करना, ठीक है। तो इस लेस को हमने इस तरह से, देखें, इस तरह से पलट के अब हमने दूसरी जो लेस इसके ऊपर अटैच करनी है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। हमने इसको हाफ पे रखना है, ये इस तरह से, ठीक है। हाफ लेस जो होगी हमारी वो इस लेस के ऊपर आएगी और इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इस कपड़े को हमने इस साइड पे कर देना है और यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे मुकम्मल लेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब दूसरा कलर हम इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको भी हमने सेम वैसे ही अटैच करना है, ठीक है। हाफ लेस को हम इसके ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे सीधी स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। ये लेस को भी हमने सीधा ही रखा हुआ है। तो राइट साइड इसकी ऊपर की तरफ है, हाफ लेस को हम लेस के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। तीन लेसेस को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो चौथी लेस अटैच करनी है उसको हमने इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इस लेस की जितनी हमारी चौड़ाई है, ठीक है, ये वाली, तो इसको हमने इतना ही गैप में यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे लेके आएंगे और इस लेस को हमने उल्टा रखना है, ठीक है। इसकी जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ होगी और उल्टा हम इसको रख के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और ये बुकरम के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। जो लास्ट में हमने लेस लगानी है वो बुकरम के ऊपर हमने नहीं लगानी, उसको हमने बुकरम जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे ही हम इसको अटैच करेंगे। मुकम्मल यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया, ठीक है। ये जो हमारी 4th लेस थी। और अब हमने इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और हाफ लेस को हमने इसके ऊपर लेके आना है और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सेट करके यहाँ इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट लेस है, ठीक है। और इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग करके इसको फाइनल कर लेना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था फोल्डिंग का, उसको हमने यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद इस साइड पे इस तरह से लेके आना है, ठीक है। ये जो हमारा बुकरम होगा और ये जो धागे वगैरह हैं, तो ये हमारा यहाँ से नीट हो जाएगा और इस तरह हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो हैंड स्टिच करके और इसके ऊपर मैं फाइनल जो स्टिचिंग है वो करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने मुकम्मल हैंड स्टिच कर लिया है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और ये लेसेस जो हैं वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, ठीक है, घेर के ऊपर। और इस तरह से लेसेस को मैंने यहाँ स्लीव्स पे भी ये देखिए इस तरह से अटैच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने
इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे मैंने स्टिचिंग की है वैसे ही लेसेस को मैंने यहाँ पे भी स्टिच किया है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से भी ये देखें अटैच कर लिया है। और ये नेक भी हमने खूबसूरत सा ये देखें ये तैयार कर लिया, ठीक है। ये स्लीव्स है, पफ स्लीव्स हैं। इन स्लीव्स की अलग से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने इस तरह की स्लीव्स तैयार करनी है तो चैनल को विजिट करें और इस तरह की स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं आप। और नेक की भी मैंने एक मुकम्मल जो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है वो भी अपलोड कर रखी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक है ये। तो आप इस तरह का नेक तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे कटिंग स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसकी कटिंग स्टिचिंग। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्रॉक, इस फ्रॉक की ये देखिए ये मुकम्मल लुक है। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक जो है वेयर किए हुए भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप बड़ों में बच्चों में इस तरह की फ्रॉक्स को, ठीक है, रेडी कर सकते हैं और वेयर करें। बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।